क्या आप हड्डी जोड़ या कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से परेशान हैं? तो अब निराश ना हो। रीवा के आरोग्यम कैंसर एवं ऑर्थो केयर सेंटर में पाइए सटीक इलाज। मिलिए हड्डी जोड़ रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पुष्पेंद्र तिवारी और कैंसर रोग विशेषज्ञ गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर आराधना त्रिपाठी से। हमारा पता है श्याम कॉम्प्लेक्स, नया बस स्टैंड, रीवा में ललितपुर सिंगरौली नई रेल लाइन परियोजना को लेकर एक अहम पड़ाव सामने आया है। रामपुर नैकिन से चुरहट के बीच तैयार की गई 22.90 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन का मंगलवार को रेल संरक्षण आयुक्त यानी CRS गुरु प्रकाश ने विस्तृत संरक्षण निरीक्षण किया। अब बुधवार को इसी रेलखंड पर गति परीक्षण किया जाएगा। गति परीक्षण और निरीक्षण के बाद यह तय होगा कि इस नए रेल मार्ग पर ट्रेनों का संचालन किस अधिकतम गति सीमा से किया जा सकेगा। इसके साथ ही इस रेलखंड पर यात्री ट्रेनों के परिचालन की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ेगा। दरअसल ललितपुर सिंगरौली नई रेल लाइन परियोजना विंध्य क्षेत्र के लिए बेहद महत्वपूर्ण परियोजनाओं में शामिल है। लंबे समय से इस परियोजना के अलग अलग हिस्सों में निर्माण कार्य चल रहा है। रामपुर नैकिन चुरहट के बीच रेल लाइन का निर्माण पूरा होने के बाद अब इसे यात्री परिचालन के लिए तैयार करने की प्रक्रिया तेज हो गई है। इसी क्रम में रेल संरक्षण आयुक्त गुरु प्रकाश ने मंगलवार को पूरे रेलखंड का तकनीकी और संरक्षण से जुड़ा निरीक्षण किया। सूत्रों के मुताबिक रीवा पहुंचने के बाद रेल संरक्षण आयुक्त सबसे पहले चुरहट पहुंचे, जहां चुरहट रेलवे स्टेशन पर अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान रेलखंड से जुड़े संरक्षण संबंधी अभिलेखों और जरूरी तकनीकी दस्तावेजों का बारीकी से परीक्षण किया गया। अधिकारियों से निर्माण कार्य, तकनीकी व्यवस्थाओं और सुरक्षा मानकों से जुड़ी जानकारियां भी ली गई। दस्तावेजों के परीक्षण के बाद रेल संरक्षण आयुक्त ने मोटर ट्रॉली के जरिए चुरहट से रामपुर नैकिन के बीच रेल लाइन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने रेल पथ की स्थिति और उसकी तकनीकी गुणवत्ता को देखा। इसके साथ ही सिग्नल एवं दूर संचार प्रणाली, विद्युत अधोसंरचना, पुल, संपार फाटक, कर्व, SEJ यानी स्ट्रक्चरल एक्सपेंस जॉइंट और टर्न आउट जैसी महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं का भी निरीक्षण किया गया। रेलवे के लिए यह निरीक्षण इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि किसी भी नई रेल लाइन पर यात्री ट्रेनों का संचालन शुरू करने से पहले संरक्षण संबंधी सभी मानकों की जांच जरूरी होती है। रेल संरक्षण आयुक्त की ओर से किए जाने वाले निरीक्षण में रेल लाइन की मजबूती से लेकर सिग्नलिंग, पुलों, फाटकों और अन्य तकनीकी प्रणालियों की सुरक्षा को परखा जाता है। इसके बाद गति परीक्षण के माध्यम से यह भी जांचा जाता है कि रेल लाइन पर ट्रेन किस गति से सुरक्षित रूप से संचालित की जा सकती है। अब बुधवार को रामपुर नैकिन से चुरहट के बीच नई रेल लाइन पर गति परीक्षण किया जाएगा। इस परीक्षण के दौरान निर्धारित तकनीकी मानकों के आधार पर रेलखंड की क्षमता और सुरक्षा का आकलन किया जाएगा। गति परीक्षण के परिणाम के बाद इस बात का निर्धारण होगा कि रामपुर नैकिन और चुरहट के बीच ट्रेनों के संचालन के लिए अधिकतम अनुमति गति सीमा क्या होगी। अगर निरीक्षण और गति प्रक्रिया की परीक्षण की प्रक्रिया में सभी सुरक्षा मानक संतोषजनक पाए जाते तो इसके बाद यात्री परिचालन शुरू करने की दिशा में आगे की कार्यवाही की जाएगी। हालांकि यात्री ट्रेनों के संचालन की अंतिम प्रक्रिया रेलवे की ओर से आवश्यक अनुमोदन और अन्य औपचारिकताओं के पूरा होने के बाद ही आगे बढ़ेगी। निरीक्षण के दौरान पश्चिम मध्य रेल मुख्यालय जबलपुर मंडल तथा निर्माण इंजीनियरिंग, विद्युत, सिग्नल एवं दूर संचार विभागों के अधिकारियों एवं तकनीकी दल मौजूद रहे। मुख्य प्रशासनिक अधिकारी निर्माण MS हाशमी, मंडल रेल प्रबंधक कमल कुमार तलरेजा, वरिष्ठ मंडल अभियंता समन्वय राहुल जयपुरिया, वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक शशांक गुप्ता, वरिष्ठ मंडल संरक्षा अधिकारी अमित कुमार साहनी और वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त मुनव्वर खान सहित कई अधिकारी निरीक्षण के दौरान उपस्थित रहे। रामपुर नैकिन चुरहट रेलखंड के तैयार होने और अब CRS निरीक्षण के बाद विंध्य क्षेत्र के लोगों की उम्मीदें भी बढ़ गई हैं। इस रेल लाइन के चालू होने से क्षेत्र के कई हिस्सों को रेल संपर्क का लाभ मिलने की संभावना है। खासतौर पर सीधी और आसपास के क्षेत्रों के लिए यह रेल कनेक्टिविटी परिवहन के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। फिलहाल सभी की नजरें बुधवार को होने वाले गति परीक्षण पर टिकी है। स्पीड ट्रायल के बाद नई रेल लाइन की परिचालन क्षमता और गति सीमा को लेकर तस्वीर और स्पष्ट हो जाएगी। इसके बाद संरक्षण संबंधी प्रक्रिया पूरी होने पर रामपुर नैकिन से चुरहट के बीच यात्री रेल सेवा शुरू होने की दिशा में रेलवे की ओर से अगला कदम उठाया जाएगा। यानी मंगलवार को जहां नई रेल लाइन की सुरक्षा और तकनीकी व्यवस्थाओं की गहन जांच हुई, वहीं बुधवार को ट्रेन की रफ्तार के जरिए इस नए रेलखंड की क्षमता को परखा जाएगा। यदि
सभी मानक तय मापदंड पर खरे उतरते हैं तो यह विंध्य क्षेत्र के लिए रेल कनेक्टिविटी के विस्तार की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि होगी।